नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। आंखों देखा भारत में हम कुछ उस तरह से जो बदलाव होते रहे हैं उसकी बात करते हैं। हम अमृत महोत्सव इस समय मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, देश भर में उसकी धूम भी होगी। लेकिन पिछले 50 वर्षों में भारत आंखों देखा, और भारत बदलने का सबसे बड़ा प्रमाण तो आपको दिल्ली में ही मिलेगा, इसलिए मैं राजधानी की बात करता हूँ। और सचमुच पे हुआ यही है कि मैं भी 71 में दिल्ली आया था, और उसके बाद कैसे रंग बदले हैं। दिल्ली ने भी, दिल्ली का रूप बदला, दिल्ली के आसपास का इलाका बदला, कैसे दिल्ली का जीवन था। लोग युग पूरी कहानियाँ, हम पुराने ज़माने की लाल किले की कहानियों की बात नहीं कर रहे हैं आंखों देखा, और कई जो नई पीढ़ी के लोग आए हैं उनके लिए तो और भी दिलचस्प होगा, और कई पुरानी पीढ़ी के लोग भी जो भूल गए उनको भी याद हो करने के लिए अच्छा लगेगा कि कैसे भारत बदलने में दिल्ली भी कैसे बदली। किस तरह की डीटीसी की बस चलती थी, बिल्कुल लंबी लंबी लाइनें हैं, मेट्रो की तो कोई बात ही नहीं है, और तांगे जो चलते थे कुछ इलाकों में, और यहाँ के तांगे कुछ दूसरे तांगे हैं जो बड़ौदा में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन वगैरह कुछ उस इलाकों में, इंदौर में जो नागे चलते थे वो डिफरेंट होते थे। वहाँ के तांगे में मतलब ऊपर से ढका हुआ है, चार उस तरह है। यहाँ पर वो बग्गी नुमा जो होते, और कुछ उस तरह का जिस पर सिर्फ पीछे बैठ सकते हैं 2 लोग 4 लोग। एक फटफटिया होता था जिसको कहते हैं कि 4 लोग जिस पे बैठ जाएं, और वो चांदनी चौक से कराट प्लेस जाया करता था, जिसको कहते हैं घंटाघर, चांदनी चौक, और बस वहाँ पर जाना है। और लोग इसलिए दिल्ली में वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए भी, चूँकि साधन परिवहन के बहुत ही सीमित थे, और दिल्ली भी सीमित थी। मतलब सबसे मज़ेदार बात है कि दिल्ली तो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली जो अंग्रेज़ों के जिस कहना चाहिए लुटियस दिल्ली, इसके आगे तो धीरे धीरे लगता था कि दिल्ली का बाहरी इलाका है। यदि आप जिसको आज कहते हैं कि भाई कहाँ तिलक नगर, जनकपुरी आ गया, ये सब कॉलोनीज तो बहुत वर्षों बाद जाके बनी। और यमुना पार में तो कुछ था ही नहीं, वहाँ तो नदी जहाँ बहती थी, जहाँ कुछ गाँव आसपास दिखाई देते हैं, आज कितना आगे वो बस गया है। तो ये आंखों देखा भारत में जो बदलाव परिवहन के क्षेत्र में आए, गाड़ियाँ इतनी सीमित थी कि आप पैदल यदि जा रहे हैं, साइकिल से भी लोग चलते थे, कहीं चले जाते थे। हम लोग तो कई बार ऐसा होता है कि 10-5 किलोमीटर तो पैदल चलने में कहीं कोई, आज तो आप पैदल चलने के लिए जगह ही नहीं मिलती है, इतनी गाड़ियों का अंबार हो चुका है। और उस समय बहुत सीमित लोगों के पास गाड़ियाँ होती थी। आप इससे भी अंदाज़ लगाएं कि देश के जो बड़े नेता हैं, चूँकि हम नेताओं की चर्चा बीच बीच में करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो खड़े हुए हैं अपना बस्ता हाथ में लिए हुए पार्लियामेंट जाने के लिए, फिरोजशाह रोड पर वो खड़े रहते थे, और मतलब उसके बाद या तो पैदल चल दिए, और उसके या कहीं कोई स्कूटर वाला मिल गया, कोई पत्रकार भी है एच.के. दुआ हमारे, जो उन्होंने एक बार बताया भी था कि वो जा रहे हैं, वो एक्सप्रेस बिल्डिंग से होते हुए जा रहे हैं, तो बाद में अटल जी चलिए आप उधर ही पार्लियामेंट चलना है, आपको ले जाते हैं। भाई महावीर, ऐसे बड़े बड़े सांसद जो इनको माना हुआ कहा जाता रहा और माना जाता है आज भी, प्रकाश वीर शास्त्री जो अपोजिशन में मतलब थे, कांग्रेस के तो लोग थे ही जो बड़े नेता रहे, वो लोग भी कहीं भी जाना है तो टैक्सी भी काली पीली टैक्सी होती थी, वो भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती थी, तो कभी उसको ले गए। अपनी गाड़ियाँ किसी के पास होगी तो एम्बेसडर होगा, बहुत कम नेताओं के पास भी गाड़ियाँ बिल्कुल सीमित सी होती थी, मतलब आप उनको भी देखेंगे। और अटल जी की भी चर्चा की इसलिए फिर से कहेंगे कि अभी चूँकि जब एक बार पहले भी हमने चर्चा की थी शायद, कि अडवाणी जी और अटल जी फिल्म देखने के लिए स्कूटर पर जाया करते थे। तो आप इससे अंदाज़ लगाएं कि दिल्ली में कितना साधनों की, संसाधनों की, टैक्सी भी बड़ी मुश्किल से मिलना है, ऑटो भी बहुत ही कम होते थे उस समय, तो बस 2 ही चीज़ें होती थी इस तरह कि आप कहीं टांगा या बस या अपना साइकिल, और रिक्शा भी उस समय उसी तरह के चलते रहे जो उनको कहीं भी, अब तो कई इलाकों में अलाउ ही नहीं है कि भाई तांगा तो बाद में दिल्ली में आपको देखने को नहीं मिलता, बाद में कुछ वर्ष पहले उसको बंदी कर दिया गया कि उससे बड़ी ट्रैफिक में मुश्किल होती है। कराट प्लेस का रंग था, जहाँ पर आज पालिका बाज़ार है, वहाँ पर एक इंडियन कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, और इस इंडियन कॉफ़ी हाउस में देश के बड़े मंत्री, अपोजिशन के नेता, कितने में आपको जैसे कहते ना 10 पैसे में 2 आने में कॉफ़ी मिलेगी, और वो 2-2 4-4 घंटे बैठ के बहस। अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, कोई हिंदू महासभा से है, कोई भारतीय जनसंघ होता था चूँकि उस समय, वो कांग्रेस के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। एक वैचारिक मत भिन्नता होते हुए भी वो किस तरह से बैठकर बहस करेंगे अपने अपने विचारों पर। तो वहीं पर कराट प्लेस में, जहाँ मैंने कहा ना, जहाँ पालिका बाजार था, वहाँ पर इस तरह के एक कॉफ़ी हाउस था,
और एक टी हाउस था, वो साहित्यकारों के लिए था। बड़े बड़े साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी हों, कमलेश्वर हों, राजेंद्र यादव हों, और इस तरह के रमानाथ अवस्थी है, जो गीत के लोग भी हों और साहित्य के लोग भी हों। अब वो वहाँ आकर के मतलब अपना उस पर भी, उनमें भी वैचारिक भिन्नताएँ बहुत होती थी। कोई वैचारिक दृष्टि से बिल्कुल वामपंथी विचारों के होते थे, कुछ समाजवादी विचारों के होते थे, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, और ऐसे जो पत्रकार रहे वो लोग भी वहाँ पर हो जो साहित्यकार भी होते थे। तो टी बस उसमें है, वहाँ अड्डाबाजी इसको कह सकते हैं। और एक मोहन सिंह प्लेस पे ऊपर भी एक कॉफ़ी हाउस होता था, तो जो बहुत युवा है, जो हम जैसे युवा होते थे, वो सोचते थे टी हाउस बड़े लोगों के हिसाब से है, बड़े उम्र के लोगों के लिए। वो मोहन सिंह प्लेस वाले युवा पत्रकार जो है, उनका भी एक समूह होता था, तो वो उसके ऊपर छत पर खुले में बना हुआ कॉफ़ी हाउस मोहन सिंह प्लेस का वो चला करता था। तो दिल्ली में मतलब यही एक बड़ी जगह थी, बस 2-3 ऐसे रेस्टोरेंट होते थे। होटलों में बड़ा अशोका होटल है या ओबेरॉय होटल है, बड़े बड़े फिल्म सितारे आएंगे तो वो ओबेरॉय में ठहर जाएंगे या अशोका में ठहरेंगे जो सरकारी था। कोई ताज वाज कोई ऐसे होटल नहीं होते थे। यात्राओं के लिए बॉम्बे दिल्ली के लिए 2-4 उड़ानें मुश्किल से होती थी दिन भर में। सुबह जाइए, शाम को जाइए, या दिन में 1-2 बार है। एयर इंडिया के अलावा, इंडियन एयरलाइंस के अलावा कुछ होता ही नहीं था। विदेश जाने के लिए भी बहुत सीमित, जिसको कहना चाहिए कि हवाई जहाज़ हुआ करते थे। कितना बड़ा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। लेकिन आज उस समय का आप देखें तो बिल्कुल ऐसा है। और दूसरे शहरों में जो यहाँ से जाने के लिए है तो 20 रुपये का टिकट लगेगा और आप यहाँ से दूर तक चले जाएं। लखनऊ जैसे आज यूपी के लिए कितने साधन हैं, उस समय यदि लखनऊ जाना है तो एक बस 2 ही ट्रेन जाती थी, लखनऊ एक्सप्रेस और लखनऊ मेल। मुंबई जाना है तो 2-4 ट्रेनें, एक फ्रंटियर मेल है, एक जनता एक्सप्रेस है, एक डिलक्स बाद में कुछ हुआ। तो 2 या 3 बम्बई जाने के लिए आपको 24 घंटे मतलब जाना है। रास्ते में कोई एसी का तो सवाल ही नहीं है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हुआ करता था। तो एक ऐसा लगता है कि कितना संचार के साधन तो इतने अजीब थे कि आप तब भी, जैसा हमने पहले भी कहीं एक बार चर्चा की थी कि तार से भेज रहे हैं और या टेलीफोन तो मिलना ही मुश्किल है। आप सूचनाएँ भेजना है तो चिट्ठी, डाक से, खबर भी लोग डाक से भेजा करते थे। हमारी एजेंसी में जहाँ हम काम करते हैं अखबारों में, तो लोग आज कोई कल्पना ही नहीं करता है। आज तो आपने इधर बटन दबाया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, मेल पर भेज दिया, लाइव आपने मोबाइल पर खबरें भेज दी। कोई कल्पना ही कितना कठिन होता है कि उसके बाद भी वो खबर पहुंच जाए। तार के लिए जैसे होता है टिक 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 करके तार जिससे भेजे जाते हैं, लोग बड़ी मुश्किल से अपनी खबरें, जो मान लो उत्तर प्रदेश के किसी अखबार को भेजना है या राजस्थान को भेजना है या मुंबई भेजना है, तो बेचारा आधा दिन तो इसी में लग जाता था कि वो प्रधानमंत्री का भाषण वहाँ तक पहुँचा सके। इस तरह से जो बदलाव अब उसके पीछे यही है कि संचार क्रांति, परिवहन की दिशा में क्रांति, नेताओं के जीवन में जो बदलाव, जिसको हम कह रहे हैं कि जो दिग्गज नेता होते थे वो बड़े सहज भाव से, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, खुद ही अपना जहाँ कोई काम कर रहा है वही उसी तरह से सब सादा जीवन, उच्च विचार जैसा कहना चाहिए। अधिकांश, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, और पूंजीपति भी उस समय पूंजीपति अधिकांश रहते थे या तो मुंबई में या कलकत्ता में। दिल्ली में भी बिरला जी भी, जिस समय बिरला जी के संस्थान हिंदुस्तान टाइम्स में मुझे अवसर मिला, तो उस समय बिरला जी ने जब इंटरव्यू के लिए बुलाया तो वो होटल में, ओबेरॉय होटल में ही ठहरा करते थे। वो मतलब उनके पास दिल्ली में रहने के लिए अपना मकान उस समय नहीं था, बाद में बनाया गया, लेकिन चूँकि वो कलकत्ता ही उनका बेस ज़्यादा होता था। तो ये एक ऐसा है कि जहाँ पर ये औद्योगिक नगरी दी थी, या तो ये पुरानी जैसे कहते हैं कि बस्ती रही जो चांदनी चौक और ऐसे, जिसको अपने हिसाब से पुराने शहर वाले, कुछ पंजाबी, कुछ बजिया, इस व्यापारी समुदाय के लोग, और कुछ जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो लोग यहाँ आए, इसीलिए कई कॉलोनी, लाजपत नगर और कुछ ऐसे जो इलाके जो बसे और कॉलोनी वगैरह, इसीलिए कि उस समय उन सब इलाकों में ही उनको ज़्यादा, पंजाबी बाग भी लगभग इस समय तो बन ही चुका था, तो वो भी इसी तरह के लोगों का था जो बाहर से आए थे। उसके बाद दिल्ली का कितना विस्तार हो गया है, मैंने कहा ना, कोई सोच ही नहीं सकता था कि यमुना पार जा सके। साकेत जो दिल्ली का बड़ा ही एक साउथ का एरिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में बहुत महंगा भी हो गया, वहाँ हम मतलब एक बाकायदा प्रेस पार्टी उस ज़माने का DDA लेके गई कि भाई देखिए हम एक नई बस्ती दिल्ली के आसपास बस रही है। तो वो जो फ्लैट बने थे DDA के, वो मैं आज भी नहीं भूलता कि वो बाकायदा जैसे होता है ना, आपको कोई बाहर शहर घुमाने के लिए जा रहे हों, वो DDA के बने हुए फ्लैट दिखाने के लिए ले गए थे। तो ये जो एक दौर था
जिसमें कि दिल्ली ने और उसी के बाद जो धीरे धीरे कहना चाहिए कि परिवर्तन के दौर आए और दिल्ली बदलती चली गई। मेरा ख्याल है कि कुछ दिल्ली की दास्तान है, ऐसे और भी कुछ दास्तान चलती रहेगी। आंखों देखा भारत में हम अपनी आंखों से जो बदलाव उस समय जो कुछ चल रहा था, तो बदलाव हुआ तो आप आज देख ही रहे हैं, इसलिए उसकी चर्चा उतनी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, संदर्भ ये ज़रूर है कि जो शहर बदले, खाली कुतुब मीनार और लाल किला देखने के बजाय बहुत सारी चीज़ें देखने को हो गई, बहुत सारी चीज़ें ओपननेस हो गई, बहुत पेड़ उसके बाद और सुंदर भी हुए, कुछ पर्यावरण जिस तरह से प्रदूषण भी फैला। लेकिन दिल्ली कितना स्वच्छ, जिसको कहते हैं साफ दिल वालों की जो दिल्ली थी वो ज़रूर बदली है। अब जितना ज़्यादा फैलता जाएगा तो महानगरों की जो बीमारी होती है वो आ गई, इसलिए उसकी चर्चा और पुराने शहर की हम चर्चा, ऐसे और शहरों की चर्चा भी करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपको कार्यक्रम कैसा लगता है आप ज़रूर हमें बताएं। इंडिया न्यूज़ में हमेशा आपका स्वागत है।